स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में अभी हमारे पास के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास माइनस का यहाँ पर वैल्यू हमने जो है क्या लिखा, टी लिखा, और ये हमारे पास क्या हो गया, डी। ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है बाद का जो फंक्शन है हमारे पास जो है बाद वाला फंक्शन 0 टू a एफ एक्स, और ये क्या हो गया हमारा dx। 0 टू a हमारे पास एफ एक्स dx। अब इसमें जो है हमारे पास ये वैल्यू जो है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले तो चेंजिंग ये करें कि हमारे पास लिमिट 0 से a हो जाए, और f माइनस का x यहाँ पर dx हम प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं। 0 टू a एफ एक्स और dx, ये हम प्रॉपर्टी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है। नंबर एक, पहला है इवन फंक्शन, यहां लिखेंगे इफ f इज इवन फंक्शन। इफ f इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, f जो है अगर फंक्शन में माइनस एक्स इक्वल टू अगर fx के बराबर हो तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। तो इवन फंक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सो इंप्लाइज दैट, यहां हमारे पास जो है ये वैल्यू सेम हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास 2a 0 से लेकर के a तक fx dx, और यहां पर अगर हमारे पास सेकेंड है कि इफ f इज ऑड फंक्शन, f हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है, तो हमारे पास जो है दिस इज ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी f माइनस का x इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये हमारे पास जो है इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन होगा तो यहाँ पर ये निगेटिव साइन हमारी है, ये निगेटिव हो जाएगी, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि इसके जो है प्रॉपर्टी का हमने यूज करते हैं, और यूज करके हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आते हैं हम थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और हियर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। एक्सरसाइज 7.10, फर्स्ट क्वेश्चन here, integration 0 to 1 x by x square plus 1 dx। इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां मान लेते हैं लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। हमारे पास जो है क्या हो गया, ये 2x dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dt। अब हम इसको चाहे तो लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 0। इफ x इक्वल टू 0 तो हमारे पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 1, और x इक्वल टू हमने 1 लिया तो हमारे पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो हम इसके अनुसार लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है पहली बात तो लिमिट कैसे लिखी जाएगी, लोअर लिमिट हमारी जो है 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। और हमने t माना है तो इंटीग्रेशन में यहां हमारे पास क्योंकि ये dt 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास हो गया dt अपॉन ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, t। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो हियर 1/2 in bracket log mod t in here 1 and 2. So students 1/2 in here log 2 minus log 1 bracket close, log 2 minus log 1. So here 1/2 log 2 upon 1. So 1/2 log 1 is your required answer। तो ये आपका आसान सा ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इन 3 में इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. So students, let x equal to tan theta. Let x equal to tan theta. So differentiating both sides, get dx equal to here sec square theta d theta. Sec square theta d theta. ठीक है? And x equal to 0. If x equal to 0, then here t is equal to x equal to हमने 0 लिखा तो 0 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू, t नहीं है इसमें, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू, तो 1 लिखेंगे पाई बाई 4. अब हम इसका काम अपना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें जो है हमारे पास जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है उस तरीके पर हम आते हैं. ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है. तो स्टूडेंट्स हियर फर्स्ट इंटीग्रेशन. अब 0 पर हमारा लिमिट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा. 1 पर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? पाई बाई 4. यहां हो गया हमारे पास साइन इनवर्स. अब यहां पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज. और यहां हमारे पास जो है जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें जो है यहां sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हमें मिल जाता है. लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है ये क्या है? हमारी आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा is equal to 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसको हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स sin 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ये हमारे पास वैल्यू हो गया. अब हमें क्या करना है? इसको हमें जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, समझना है और यहां पर हम जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. तो जब हमारे पास ये लिमिट 0 टू यहां पर पाई बाई 4, यहां पर हो गया 2 थीटा, यहां पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ये हमने जो है इसको हमने यहां पर बढ़ा दिया. अब हमारे पास जो है हम इसमें क्या कर सकते हैं? 2 को बाहर ले सकते हैं और हमारे पास जो है पहला जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. हम इसमें क्या यूज करेंगे? आइलेट का यूज करेंगे. तो यहां पर हमारे पास जो है 2 और यहां हमारे पास जो ब्रैकेट लगा है फर्स्ट फंक्शन थीटा और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन d थीटा बाई में d थीटा इनटू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा ब्रैकेट क्लोज. और यहां पर हमारे पास इसकी लिमिट को हम जो है यहां बना सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसमें. ये हमारे पास जब इसको आगे बढ़ते हैं तो लिमिट जो हमारी जो दी गई है उस लिमिट को बाहर रख लेते हैं यानी 0 से पाई बाई 4 की तरफ. अब हमारा ये 2 है यार थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा. tan थीटा माइनस यहां 1 हो गया, यहां भी क्या हो गया? tan थीटा ब्रैकेट क्लोज 0 टू पाई बाई 4. अब क्या करेंगे? हमारे पास जो है इस tan थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे. tan थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? log cos थीटा. हमारे पास जो है वैल्यू हमारे पास दी गई है तो ये हमारा एक्चुअल में हियर माइनस का होता है तो ये थीटा इनटू tan थीटा और जब हम इसमें से इसकी वैल्यू को माइनस करते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है log ये हमारे पास cos थीटा ब्रैकेट क्लोज 0 टू पाई बाई 4. अब हमारा काम क्या है? इसमें हम लिमिट्स को पुट करना शुरू करते हैं. तो जहां ना ये हमारे पास 2 रहेगा, ये हो गया पाई बाई 4 इनटू tan पाई बाई 4 प्लस log cos पाई बाई 4 माइनस यहां 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा. cos 0 की वैल्यू 1, ये भी हमारा 0, सब कुछ 0 हो जाएगा. तो अब हम इसकी वैल्यू को सिंपलीफाई करते हैं. तो सिंपलीफाई करते हैं, ये 1 हो गया 2 इनटू पाई बाई 4 और साथ में प्लस log cos 1 बाई रूट 2
ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको जो है हम बाहर की जो वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है इनको थोड़ा सा देखिए हम सिंपल करके आपको पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आपके प्रॉब्लम जो है इस क्वेश्चन में न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में भी कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास हो गया 2 × π/4 और प्लस यहां हमारे पास log 2 की पावर -1/2 हो गया। इसको हम यहां पर 2 इसको हम पहले ला सकते हैं तो π/2 माइनस ये 2 कट जाएगा। log वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये जो है 2 आएगी और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। एक बार और समझा देता हूं मैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे। फिर इसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू भी π/4 होगी। हम उसको वैल्यू रखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर dt थीटा को dx को d थीटा में हम कन्वर्ट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा आइडेंटिटी बन जाता है, आइडेंटिटी हमने यहाँ लिख रखा है। यहाँ सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, वैल्यू भरते हैं और सिंपल कर देते हैं। तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से इजी वे में हो जाता है। तो स्टूडेंट्स चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है यहाँ पर क्या है, 0 से π/, ये जो हमारे क्वेश्चन है 2 है और साथ में sin x, here sin x अपॉन ये हमारे पास 1 + cos² x, 1 + cos² x d, ये हमारा इंटीग्रेशन है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम यहाँ पर हमारे पास जो है कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट cos x = t, लेट cos x = t। हमने जो है cos x को यहाँ पर क्या मान लिया, t मान लिया और हमारे पास जो है ये वैल्यू यहां मिल गई। अब इसको हम डिफरेंशिएट करना है तो cos का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x dx = d। अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास x = जब हम π/2 लिखते हैं, x = π/2 तो t हमारा क्या हो जाएगा 0। और अगर हम जो है x की वैल्यू हमने 0 रखी तो t की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। हम यहाँ पर लिमिट के साथ हम वैल्यू शुरू करते हैं, ये हमारा 1 से लेकर के और ये -1 से लेकर के 0 तक ये वैल्यू लिमिट हो गई, dt अपॉन 1 + t², ये आपका t², ये वैल्यू हमारी हो गई। अब उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan t का फॉर्म बना सकते हैं। तो ये हमारे पास -1 से 0 और ये हमारे पास tan इनवर्स t, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, -tan इनवर्स t ब्रैकेट 1 से 1 ये 0 तक। अब इसके बाद हम जो है इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो गया माइनस, यहाँ पर जब वैल्यू रखते हैं तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। अब ये हमारे पास 0 की वैल्यू 0, ये π/4 होता है। सो आंसर इज π/4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।